नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे धनु लगन के लिए सैजिटेरियस असेंडेंट के लिए फरवरी 2025 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्लेनेटरी मूवमेंट के विषय में। सूर्य ग्रह 14 जनवरी से 11 फरवरी 2025 तक मकर राशि में आपके सेकेंड हाउस में गोचर करेंगे और उसके बाद में 12 फरवरी से 13 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में आपके थर्ड हाउस में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह 21 जनवरी 2025 से 2 अप्रैल 2025 तक मिथुन राशि में आपके सेवन्थ हाउस में गोचर करेंगे, जिसमें कि 23 फरवरी 2025 तक ये यहाँ पर रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर करेंगे। बुध ग्रह 24 जनवरी से 10 फरवरी 2025 तक मकर राशि में आपके सेकंड हाउस में, 11 फरवरी से 26 फरवरी तक ये आपके थर्ड हाउस में कुंभ राशि में, और 27 फरवरी से 6 मार्च 2025 तक आपके फोर्थ हाउस में मीन राशि में डिबिलिटेटेड होकर के गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 से 13 मई 2025 तक वृषभ राशि में आपके सिक्स हाउस में गोचर करेंगे, जिसमें कि 1, 2 और 3 फरवरी तक ये रेट्रोगेशन के अवस्था में रहेंगे। उसके बाद ये डायरेक्ट हो जाएंगे। शुक्र ग्रह 28 जनवरी 2025 से 30 मई 2025 तक मीन राशि में आपके फोर्थ हाउस में एक्सोल्टेड होकर के गोचर करेंगे। शनि ग्रह 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में आपके थर्ड हाउस में अपनी दूसरे राशि में गोचर करेंगे। राहु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक मीन राशि में आपके फोर्थ हाउस में गोचर करेंगे, और केतु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक कन्या राशि में आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे। अब मैं आपको हाउसेस बताने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट हाउस के विषय में। फर्स्ट हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके सिक्स हाउस में गोचर कर रहे हैं, और फर्स्ट हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर प्राप्त नहीं हो रहा है। देखिए, जो समय अवधि है, इस समय अवधि में विशेष तौर से आपको कोई भी ऋण लेने से बचना है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, क्रोध की अधिकता नहीं करनी है। क्रोध की वजह से आपके कार्यों का बनते बनते कार्यों का बिगड़ जाना, मैं ये कहूँगा बनते बनते कार्यों का जिनके लिए आपने बहुत लंबे समय से प्रयास किया, उनका बिगड़ जाना यहाँ पर दिखाई देता है। कोई भी व्हीकल ड्राइव करे, स्लो स्पीड से ड्राइव कीजिएगा, चोट खरोच लगने की संभावना दिखाता है। केयरफुल रहिएगा। अपने धन को खर्च करने से पहले 2 बार सोचें। किसी व्यक्ति को अगर लोन के रूप में दे रहे हैं तो 2 बार सोच लें। अपने धन को किसी भी लड़ाई झगड़े के कार्य में लगाने से पहले 2 बार सोच लें, क्योंकि ये समय अवधि आपके धन को, आपकी हेल्थ को और आपके नेम फेम को परेशानी देने का समय दिखलाता है। इस समय बच कर रहा जाए, लाभदायी रहेगा। आगे बात करते हैं आपके सेकंड हाउस के विषय में। सेकंड हाउस में सूर्य और बुध ग्रह का गोचर, सेकंड हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट होना, सेकंड हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना, सेकंड हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना, और सेकंड हाउस पे और किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं है। अब देखिए, ये जो समय अवधि है, इस समय अवधि में विशेष तौर से अब सारा खेल आपकी वाणी का हो गया। इस समय में आपकी वाणी काफ़ी ईगोइस्टिक वाणी हो जाएगी, जिसकी वजह से, और वाणी में एक तेजपन होना, ईगोइस्टिक के साथ साथ एनर्जेटिक वाणी होना, वाणी में कटु शब्दों का सम्मिलित हो जाना, कहीं कहीं धार्मिक बातें बोल देना, ये सब तरह का रोल इस समय में आपकी वाणी निभाने वाली रहेगी। और वाणी की वजह से पड़ोसियों, सिबलिंग्स के माध्यम से परेशानी होना, कुटुंब के सदस्य, स्पाउस के परिवार वालों से कोई परेशानी होना दिखाता है। तो उन सब चीज़ों के लिए केयरफुल रहा जाए, बचकर रहा जाए। विशेष तौर से 11 फरवरी तक का समय तो जो भी बोले बहुत सोच समझ कर बोले, उसके बाद समय ठीक आ जाएगा। वाणी आपकी अपने आप स्वच्छ और साफ हो जाएगी। साफ स्वच्छ वाणी आपकी रहती है। इस समय अवधि में धन का आवागमन भी होगा, तो किसी न किसी प्रकार से उसके साथ कोई ना कोई, जिसे कह सकते हैं बहसबाजी की वजह से या देरी से धन प्राप्त हो, ऐसा योग बनता दिखाई देता है। तो इस समय में वाणी का विशेष तौर से ध्यान रखें। देखिए, इस वाणी अगर आपकी शुद्ध रहेगी, साफ रहेगी और अच्छी धार्मिक वाणी आप रखेंगे, तो आप अपनी वाणी के द्वारा अपने घर, परिवार, धन, अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आगे बात करते हैं आपके थर्ड हाउस के विषय में। थर्ड हाउस में शनि ग्रह, सूर्य ग्रह, बुध ग्रह, और थर्ड हाउस के ऊपर देखिए, थर्ड हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं आ रहा है। अब देखिए, जो समय अवधि है, विशेष तौर से इस समय में जो आपके पड़ोसी सिबलिंग्स हैं, उनके साथ वार्तालाप करते समय विशेष तौर से बहुत केयरफुल रहिएगा। वाणी की जो कटुता है उसकी वजह से, या वाणी दोष होने की वजह से दिक्कत आएगी। यात्रा अगर करते हैं, कोई टूर ट्रैवल करते हैं, तो जो यात्री उसमें यात्रा कर रहे हैं ट्रैवल में, उनके साथ भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा। अच्छी वाणी, प्रिय लगने वाली वाणी बोलेंगे तो यात्रा सुखद और यादगार रहेगी।
आप कोई कम्युनिकेशन करते हैं, टेलीफोनिकली कम्युनिकेशन है, मेल इत्यादि लिखते हैं, व्हाट्सअप करते हैं, तो बहुत सोच समझकर अच्छी चीज़ें लिखिएगा, अच्छी चीज़ों का प्रयोग कीजिएगा, अच्छे शब्दों का प्रयोग कीजिएगा। इमोजी वगैरह भेजते हैं तो अच्छे और शुभ लगने वाले इमोजी भेजिए ताकि आपका जीवन आनंदमय रहे। आगे बात करेंगे आपके 4th हाउस के विषय में। 4th हाउस में बुध ग्रह डिबिलिटेटेड होकर, राहु और शुक्र ग्रह एक्सल्टेड होकर गोचर करेंगे। 4th हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं जा रहा है। देखिए ये जो समय अवधि है इस, और 4th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति आपके 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं। अब देखिए इस समय में अगर आप घर का रेनोवेशन कराना चाहते हैं और वो भी सोचते हैं कि लोन लेकर घर बनाया जाए या घर का रेनोवेशन कराया जाए या कोई व्हीकल परचेज कर लिया जाए, लोन लेकर के नया वाहन ले लिया जाए या लोन लेकर के वाहन का रेनोवेशन करा लिया जाए, बिल्कुल नहीं करना। अगर इस समय में आप इन सभी कार्यों के लिए कोई बैंक से लोन ले लेते हैं, लोन मिल जाएगा, लोन के लिए दिक्कत नहीं है, लोन आपको प्राप्त हो जाएगा, परंतु आप फंस जाएंगे, आपका कार्य भी सही नहीं होगा, ना रेनोवेशन हो पाएगा, ना घर की रजिस्ट्री हो पाएगी, ना घर का रेनोवेशन हो पाएगा। लोन 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 में फंस जाएंगे। इस समय में लोन से बचना है। एनिमी आपको फंसाने का प्रयास करेगा। कोई एनिमी आपके पास आए, वो कहे कि आप ये लोन ले लीजिए या इस तरीके से स्कीम में पैसा लगा लीजिए, आपका पैसा 110% वो डूबा जाएगा। इसके साथ साथ इस समय में विशेष तौर से अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, ज़्यादा स्ट्रेस ना लें। स्ट्रेस लेने की वजह से आपको प्रॉब्लम आ सकता है, उसके लिए ध्यान रखेंगे, लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करेंगे आपके 5th हाउस के विषय में। 5th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 5th हाउस के ऊपर शनि ग्रह का एस्पेक्ट है। देखिए जो स्टूडेंट हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, वे एजुकेशन में लापरवाही कर सकते हैं, आलस्य की भावना जागृत होगी, डिले करेंगे कार्यों को, कार्य पूर्ण नहीं हो पाएंगे, फिर दिक्कत परेशानी खड़ी होगी। संतान को कंसीव करना चाहते हैं, उसमें डिले होगा। संतान की हेल्थ के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। संतान इस समय में नए नए दोस्तों को, जिनके पास वाहन है, साइकिलिंग है इत्यादि, उनके साथ करने का प्रयास करेगी। साइकिलिंग, व्हीकल ड्राइव करना, इन सब चीज़ों में उसका इंटरेस्ट जागेगा। इसके साथ साथ इस समय में क्रिएशन से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं तो पार्टनर अगर आपके हैं तो उनके साथ किसी न किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम यहाँ पर होती हुई दिखाई देती है। तो ज़्यादा पार्टनर से भी बातचीत करते हैं, ध्यान रखेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करेंगे आपके 6th हाउस के विषय में। 6th हाउस में देवगुरु बृहस्पति और 6th हाउस के लॉर्ड देवगुरु शुक्राचार्य जो है एक्सोल्टेड होकर के आपके 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 6th हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट बना है और देखिए और किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं है। देखिए ये जो समय अवधि है, आपको अगर ऋण की आवश्यकता अधिक मात्रा में ऋण की आवश्यकता है तो ऋण लिया जाए, अदरवाइज ऋण को अवॉइड किया जाए। और इस समय में हो सकता है कि आपका कोई फैमिली मेंबर आपसे धन की डिमांड करे, कोई भी रीज़न हो सकता है, उसकी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप उसे धन दे रहे हैं तो ये सोच समझ करके दीजिएगा कि वो धन आपने डोनेट कर दिया, उसके आने की इच्छा नहीं है तो उतनी ही मात्रा में करेंगे, बजट बना के करेंगे तो लाभ अवश्य होगा। देखिए हेल्प करना अच्छी बात होती है, परंतु अपने बजट के अनुसार हेल्प करेंगे तो लाभ अवश्य प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इस समय में आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, पूरा महीना अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। एनिमी से बचना है, कोई भी सामने चल करके किसी व्यक्ति से दुश्मनाई नहीं लेनी है। पर ये प्रतीत ये होता है कि किसी व्हीकल की वजह से या किसी भवन की वजह से आप स्वयं से चल करके एनिमी के पास जाएं और शत्रुता लें, ऐसा यहाँ पर समय दिखाता है। तो उन चीज़ों से बचना पड़ेगा, जब भी जा करके लाभ प्राप्त हो पाएगा, जिसकी वजह से आपकी वाणी भी गंदी होगी। वाणी गंदी होगी तो फिर दिक्कत ही हो जाएगी। इसके बाद बात करेंगे आपके 7th हाउस के विषय में। 7th हाउस में मंगल ग्रह का गोचर। 7th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 2nd, 3rd और 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 7th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं आ रहा है। अब देखिए जो समय है, इस समय में बुध ग्रह भी पीछे से आ रहे हैं आपके 2nd, 3rd, 4th हाउस से होते हुए, जिसमें कि 3rd में आके ये फिर डिबिलिटेटेड हो गए। ये समय अवधि आपके सर मस्तिष्क में दर्द होना, स्टमक में जलन जैसी चीज़ होना या ब्लड जैसी कोई प्रॉब्लम, स्टमक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम यहाँ पर दिखाता है, उनके लिए केयरफुल रहना है। खाने पीने की चीज़ों का विशेष तौर से ध्यान रखना है। इस समय में कोई भी नॉनवेज इत्यादि या अभक्ष्य पदार्थ आपको नहीं खाना है। अगर खाएंगे तो वो आपकी हेल्थ को, विशेष तौर से आपके स्टमक और बैक को इफेक्ट देगा, जिसकी वजह से हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो इस चीज़ों से बचकर रहना है, इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। स्पाउस इस समय में थोड़ा एनर्जेटिक हो सकता है या बिजनेस पार्टनर है वो एनर्जेटिक हो सकते हैं, उनकी एनर्जी को मैनेज कीजिएगा। वे एनर्जेटिक रहेंगे और कब तक रहेंगे, देखिए यहाँ पर 2 अप्रैल 2025 तक रहेंगे। 23 तारीख तक तो उनका भी प्रभाव ज़्यादा रहेगा।
तो उनकी बातों में हाँ में हाँ मिला के चलेंगे तो लाभ प्राप्त हो पाएगा। आगे बात करते हैं आपके 8th हाउस के विषय में। 8th हाउस के ऊपर सूर्य बुध ग्रह का एस्पेक्ट होना और 8th हाउस के ऊपर राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना। देखिए ये समय कुटुंब के सदस्यों से वार्तालाप करते समय, मैंने पहले ही बताया, स्पाउस के परिवार वालों से बात करते समय, स्पाउस से बात करते समय अच्छे और शुभ लगने वाले शब्दों का प्रयोग करेंगे, जब ही जाकर के कोई लाभ की प्राप्ति हो पाएगी। इस समय में अगर आपको आपकी एज ज़्यादा है और 60, 70, 80 के आसपास आपकी एज है और आपको किसी न किसी प्रकार से गुप्तांग जैसी कोई प्रॉब्लम यहाँ पर वो दिखा सकता है, जैसे पाइल्स वगैरह होती है, वो प्रॉब्लम यहाँ पर शो हो रही है। अगर आपको कोई डिजीज़ है इस तरह की तो उसमें परेशानी आ सकती है, तो उसके लिए डॉक्टर से कंसल्ट लेके चलें, मेडिसिन कंटिन्यू रखें तो प्रॉब्लम से बच पाएंगे। देखिए इन वीडियोस का फ़ायदा यही होता है कि आपको समय से पहले जानकारी प्राप्त हो जाती है कि किस समय में क्या प्रॉब्लम आ सकता है। तो अगर वो प्रॉब्लम का छोटा सा भी इफ़ेक्ट आपको दिखता है तो तुरंत उसकी मेडिसिन ली जाए, उसकी रेमेडी कर दी जाए। रेमेडी करेंगे और मेडिसिन लेंगे तो वो डिजीज़ या वो प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करना पड़ेगा, बहुत कम मात्रा में उसका असर रह जाएगा। इसीलिए इन वीडियोस को बनाया जाता है, इन वीडियोस का लाभ प्राप्त आप कर सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे आपके 9th हाउस के विषय में। 9th हाउस के लॉर्ड सूर्य ग्रह जो कि आपके 2nd और 3rd हाउस में गोचर करेंगे और 9th हाउस के ऊपर शनि ग्रह बुध ग्रह का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ नहीं जा रहा है। अब देखिए जो समय है, इस समय में आपको लंबी दूरी की यात्रा करना अगर है तो उसके लिए समय से आपको निकल के चलना पड़ेगा। समय को मैनेज करना अति आवश्यक रहेगा। समय मैनेज नहीं करेंगे, टाइम मैनेजमेंट नहीं सीखेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। भाग्य आपको आगे ले जाना चाहता है, भाग्य बहुत तेजी गति से आपसे रेस लगाएगा, परंतु अगर आप पीछे रह गए, पिछड़ गए तो फिर कुछ लाभ नहीं है, कोई फायदा नहीं हो पाएगा। धर्म कर्म के कार्यों को करने की रुचि जगेगी, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि आप कर नहीं पाएंगे। मंदिर जाने का सोचा परंतु मंदिर से आधे रास्ते में से वापस आ गए, कोई ऐसी बात हो गई, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है। अगर आप मंदिर जाने की सोची और मंदिर पहुँच जाते हैं दृढ़ निश्चय करके तो आपके कार्य बन जाएंगे, क्योंकि भाग्य का सपोर्ट आपको मिल जाएगा। तो इन चीज़ों के लिए प्रयासरत रहना लाभदायी रहेगा। आगे बात करेंगे आपके 10th हाउस के विषय में। 10th हाउस में केतु ग्रह, 10th हाउस के ऊपर राहु बुध शुक्र ग्रह का एस्पेक्ट होना, देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना, मंगल ग्रह का एस्पेक्ट होना और 10th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 2nd, 3rd, 4th हाउस में गोचर करेंगे। कार्य व्यवसाय में अप एंड डाउन जैसी स्थितियां आएंगी, पिछले समय से आ ही रही हैं, परंतु धन लाभ भी हो रहा है। धन लाभ रुक रुक कर हो रहा है, परंतु हो रहा है। ये सबसे अच्छी बात है कि धन लाभ बना रहे। इस समय अवधि में आपको जो भी आपने कार्य किए हैं उनका प्रतिफल मिलने वाला है, शुभ प्रतिफल मिलने वाला है। कार्य क्षेत्र में किसी से लव रिलेशन हो जाए ऐसा योग भी बनता दिखाई देता है, या इस समय में आपको कोई अच्छी लग्जरी की चीज़ कंपनी की तरफ से ऑफर की जाए ऐसा भी योग बनता दिखाई देता है। तो समय आपके लिए अच्छा है। समय में अपने काम की चीज़ आप ढूंढने का प्रयास कीजिएगा, आपको लाभ प्राप्त होगा। एक चीज़ और बताता हूँ, इस समय में आपके बॉस का जो टेम्पर है थोड़ा हाई रहेगा, तो उनसे वार्तालाप करते समय थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, अच्छी अच्छी बातों को करिएगा तो लाभ प्राप्त हो जाएगा। आगे बात करेंगे आपके 11th हाउस के विषय में। 11th हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 4th हाउस में एक्सोल्टेड होकर के गोचर कर रहे हैं। 11th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं जा रहा है। देखिए जो समय अवधि है, इस समय में अच्छे भवन, अच्छे भूमि, अच्छे वाहन का सुख प्राप्त हो, उनसे लाभ की कुछ प्राप्ति हो जाए, नेम फेम प्राप्त हो जाए, उनके द्वारा आप मित्रों के साथ पार्टी इत्यादि करें। घर में हो सकता है मित्र आए या वाहन से आप मित्रों को लेकर आए, उनके साथ घूमने जाए, ऐसा योग बनता दिखाई देता है। इस समय में चाचा जी ताया जी वर्ग के लोगों से आपको लाभ प्राप्त हो ऐसा भी योग बनता है। कोई खुशी जैसा माहौल हो ऐसा योग बनता दिखाई देता है। इसके बाद बात करेंगे आपके 12th हाउस के विषय में। 12th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं। 12th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना और 12th हाउस के ऊपर राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना और 12th हाउस के ऊपर देखिए शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना। जी अब देखिए ये जो समय है, इस समय में जितना ज़्यादा आप रिलीजियस रहेंगे उतना ज़्यादा आप परेशानियों से बच पाएंगे। अदरवाइज आपको अगर कोई डिजीज़ है या आपके किसी फैमिली मेम्बर को कोई डिजीज़ है जिसकी एज ज़्यादा है तो उन्हें मेडिसिन हॉस्पिटल की आवश्यकता पड़ सकती है, आपका धन उस पर खर्च हो सकता है। तो उन चीज़ों से बचने का प्रयास कीजिए, उन चीज़ों के लिए पहले से केयरफुल रहिएगा। एक चीज़ और निकलती है यहाँ पर, इस समय में ऐसा भी प्रतीत होता है कि आप अपने स्पाउस के साथ फॉरेन लैंड पर जाएं और धन की प्राप्ति भी हो, नेम फेम भी मिले और एन्जॉयमेंट भी बने। तो दोनों में से जो भी चीज़ आपके ऊपर सुटेबल बैठती है उस चीज़ को आप अप्लाई करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अदरवाइज इस समय में अगर आपका कोई दंड बंधन कारागार से रिलेटेड कार्य पेंडिंग चल रहा है, उसमें धन की
मात्रा लगा करके या धन राशि लगा करके आप कार्यों को पूर्ण कर पाए, ऐसे योग बनते दिखाई देते हैं। अब मैं आपको डेट वाइज बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे 1-2 फरवरी का समय। 1-2 फरवरी का समय माता तुल्य स्त्रों से हेल्प एडवाइस लेना, भूमि भवन वाहन का लाभ होना। कोई नया भवन परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से या वास्तु कंसल्टेंट से सलाह लेकर के शुभ मुहूर्त में करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। 3-4-5 फरवरी का समय, 3-4-5 फरवरी का समय जो स्टूडेंट हैं उनकी एजुकेशन के लिए अच्छा दिखाई देता है। उनकी एजुकेशन अच्छी चले, एजुकेशन में लाभ की प्राप्ति हो, अपने करियर से रिलेटेड कोई गोल इत्यादि बनाने के लिए बेहतर दिखाई देता है। बच्चों की हेल्थ के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहे तो लाभ प्राप्त होगा। 6 और 7 फरवरी का समय, 6-7 फरवरी का समय ये हेल्थ के लिए, देखिए मैंने वही बता दिया, हेल्थ के लिए केयरफुल है, अपनी भी हेल्थ के लिए, अपने स्पाउस बच्चों वगैरह के लिए हेल्थ के लिए केयरफुल आ जाए। लोन लेना पड़ता है, केयरफुल होकर के लीजिएगा। इन डेट्स में विशेष तौर से लोन मिल जाएगा। किसी को लोन देना है तो ये समझ लीजिएगा लोन दिया, अब आएगा नहीं, डोनेशन कर दिया। एनिमी से बचकर रहिए इन डेट्स में, विशेष तौर से किसी से भी सामने चलकर शत्रुता आपको नहीं लेनी है, इस बात को ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं 8-9 फरवरी का समय। 8-9 फरवरी का समय ये आपके लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है। आप अगर मैरिड है तो हैप्पी मैरिड लाइफ का सुख आपको मिलता दिखाई देता है। स्पाउस के साथ एक लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल का सुख मिलता दिखाई देता है। बिजनेस करते हैं तो बिजनेस पार्टनर का सुख मिलना, उनसे एडवाइस लाभ प्राप्त हो, ऐसा योग बनता दिखाई देता है। 10-11 फरवरी का समय थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, ये ऑब्स्टेकल देने वाला समय है। आपको ऑब्स्टेकल आएगा, आपको जंप करना है, रिवॉर्ड प्राप्त करना है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छी वाणी के माध्यम से आप इन सभी कार्यों को कर पाएंगे। इस समय में कुटुंब के सदस्यों से, स्पाउस के परिवार वालों से या कोई वार्षिक संपत्ति मिलने वाली है उसका लाभ प्राप्त हो सकता है। अगर आप किसान भाई हैं, खेती की ज़मीन में कोई लाभ की प्राप्ति हो जाए, साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं, PhD इत्यादि करते हैं, इन कार्यों से भी आपको लाभ की प्राप्ति होती दिखाती है। 12-13-14 फरवरी का समय काफ़ी उत्तम है। इस समय में अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं, फॉरेन ट्रैवल के लिए कोई प्रयास करना चाहते हैं, वीज़ा, PR, ग्रीन कार्ड इत्यादि जो भी पासपोर्ट वगैरह है उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन करना, कार्य करना, कोई रिलीजियस ट्रैवल करना, लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल करने के लिए उत्तम दिखाता है। 15-16 फरवरी का समय, ये समय अगर आप जॉबलेस हैं, आप जॉब की प्राप्ति कर सकते हैं, जॉब की प्राप्ति के लिए प्रयास करेंगे, लाभ प्राप्त होगा। धन का आवागमन 15, 16, 17, 18, 19 फरवरी तक आपके पास धन का आवागमन होना, धन संचय कर पाना, जॉब की प्राप्ति होना, बिजनेस से लाभ होना। और अगर आप किससे प्यार करना चाहते हैं, लव रिलेशन करना चाहते हैं, उसके लिए समय बेहतर है। इसके बाद 22, 23, 24 फरवरी का समय, ये समय है 20, 21 फरवरी का समय। 20, 21 फरवरी का समय थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। किस चीज़ के लिए? एक्सपेंसिव समय है, धन खर्च हो सकता है नहीं, होगा। किन कार्यों पे हो सकता है? अगर आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है उसके ऊपर, अदरवाइज मेडिकल मेडिसिन के ऊपर धन खर्च हो सकता है। अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं तो इस दिन अपना टिकट इत्यादि आप बुक कर सकते हैं, तो शुभ कार्य के लिए खर्च हो जाएगा। अदरवाइज इस समय में आप डोनेशन कीजिएगा ताकि आपका आगामी भविष्य उज्ज्वल बना रहे। 22, 23, 24 फरवरी का समय, ये बहुत अच्छा समय है। इस समय में आप काफ़ी खुश रहेंगे, मन प्रसन्न रहेगा और अपने लिए आने वाले समय के लिए कोई योजना बना करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे, कोई अच्छी चीज़ों को परचेज करें। 25, 26 फरवरी का समय, देखिए 25, 26 फरवरी का समय धन का आवागमन होना, और इस समय में धन का आवागमन होना, अच्छे पूरे पारिवारिक सुख को मिल पाना, वाणी से कार्यों को निकालने की कला आपकी जो थी वो जागृत हो जाएगी, फिर से अच्छे सिंगिंग इत्यादि का सुख मिलना। 27, 28 फरवरी का समय है, ये समय आपको टूर ट्रैवल करना, सिबलिंग्स पड़ोसियों के साथ रिलेशन इंप्रूव करना, ऑनलाइन कम्युनिकेशन के माध्यम से कोई गुड न्यूज़ प्राप्त हो, इन कार्यों के लिए अच्छा दिखाई देता है। तो ये था फरवरी 2025 का मंथली प्रेडिक्शन। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपो देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपो बनाने के लिए आपका प्रेमपो धन्यवाद। नमस्कार।